हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्पर गियर की डिज़ाइन स्टार्ट की थी और उसमें हमने बीम स्ट्रेंथ एंड वियर स्ट्रेंथ देखा था। ठीक है, बीम स्ट्रेंथ का जो इक्वेशन था एफ बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बी एम वाई और वियर स्ट्रेंथ का इक्वेशन था एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डी पी बी क्यू के। ओके, तो ये सब जो है वो डिटेल में हमने देखा, कौन सा गियर वीक है और कौन सा गियर स्ट्रांग है वो भी हमने देखा। ओके, अब देखते हैं इफेक्टिव लोड ऑन स्पर गियर टूथ। ओके, अभी डिजाइन कंटिन्यू है। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव लोड ऑन स्पर गियर टूथ। तो अब हमें इफेक्टिव लोड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे इफेक्टिव लोड क्या है? इट इज द टोटल मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द गियर टूथ। ओके, मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द गियर टूथ। अब टेंजेंशियल फोर्स क्या है? सो एफ टी, दैट मीन्स टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू पी बाय वी। पी इज द पावर ट्रांसमिटेड एंड v इज द पिच लाइन वेलोसिटी। ओके, या तो हम tg अपॉन dg बाई 2 या तो tp अपॉन dp बाई 2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v जो है दिट इज द पिच लाइन वेलोसिटी और उसको हम यहाँ पे अगर vg है तो पाई dg ng अपॉन 60 इंटू 1000 और vp है पिनियन, देन पाई dp np अपॉन 60 इंटू 1000 लेना है। तो ft फाइंड हो जाए, उसके बाद ft मैक्स फाइंड करना है। अब ft मैक्स इज इक्वल टू के ए के एम पी बाय वी। ओके, और ये p बाय वी क्या है? ft जो हमने देखा। सो यहाँ पे के ए और के एम है, वो है एप्लीकेशन फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे के ए जो है वो एप्लीकेशन फैक्टर है और के एम है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल में आपको ना दिया हो तो आप दोनों 1 एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर दिया हो 1.2 1.3 इस तरह से कुछ आएगा तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन फैक्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर दी पावर प्राइम मूवर एंड एज पर दी सर्विस, यहाँ पे यूनिफॉर्म मॉडरेट शॉक हैवी शॉक उसके हिसाब से यहाँ पे लिया है, बट इट इज़ मोस्टली 1 और 1.25 से ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, के ए और के एम जो है वो भी हमें यहाँ पे इस तरह से टेबल में से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, फेस विड्थ जो है वो उसके हिसाब से यहाँ पे आप के एम जो है वो ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एफ टी मैक्स हमने फाइंड आउट कर दिया। एफ टी मैक्स इज इक्वल टू के ए के एम पी बाय वी। ओके, और के ए और के एम कैसे लेना है वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद है डायनामिक लोड ऑन गियर टूथ एंड इट्स कॉजेज। मतलब डायनामिक लोड क्यों जनरेट होता है? तो यहाँ पे गियर जो होता है वो एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत एरर होती है और अगर उसमें इनर्शिया इफेक्ट प्रोड्यूस होती है तो उसमें डायनेमिक लोड लगता है। ओके, तो डायनेमिक लोड का कुछ कॉजेस यहाँ पे हैं, आप पॉज करके ये पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे दूसरा जो दिया है वो है आईएस ग्रेड। तो यहाँ पे जो आईएस ग्रेड दिया है उसके हिसाब से परमिसिबल पिच लाइन वेलोसिटी भी यहाँ पे दी हुई है। ये सब टेबल आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसीलिए यहाँ पे दिया है कि आपको जब आप प्रॉब्लम कर रहे हो तो आप डेटा यहाँ से ले सको। ठीक है, आपको डिज़ाइन डेटा बुक भी साथ में रखनी है। तो यहाँ पे जो आईएस ग्रेड दिया हुआ है उससे हमें के वी मिलेगा, वेलोसिटी फैक्टर। और के वी कहाँ पे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें इफेक्टिव लोड जो हमने फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू एफ टी मैक्स अपॉन के वी। अब हमने एफ टी मैक्स का इक्वेशन देखा था, के ए के एम एफ टी और एफ टी इज इक्वल टू पी बाई वी और यहाँ पे नीचे जो है के वी। अब ये जो के वी है वो कैसे फाइंड आउट करना है? तो मैंने आपको बताया ये टेबल में से हमें चूज करना है एज पर दी आईएस ग्रेड। ओके, या तो पिच लाइन वेलोसिटी या तो मोस्टली एग्जाम्पल मैंने देखा है उसमें के वी दिया रहता है। ओके, नाउ उसके बाद एफ इफेक्टिव यहाँ पे फाइंड हो गया हमारा। अब दूसरा प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड। फ्रेंड्स, ये कब यूज करना है? एंड इफेक्टिव लोड बाय बकिंघम इक्वेशन। मतलब ये कब यूज करना है कि जब आपको डेटा दिया हो इसके बारे में तभी ये इक्वेशन आपको यूज करना है। ठीक है, एफ डी जो है डायनेमिक लोड का, डायनेमिक लोड जो है डायनेमिक फोर्स, वो आपको ये इक्वेशन कब यूज करना है? जब आपको डेटा दिया हो। कौन सा डेटा? जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ एरर, मतलब कि जो ई है दैट इज द पिच एरर। ओके, सो ई अगर दिया हो आपको, ठीक है, या तो सी दिया हो
अगर इस तरह से डेटा दिया हो तो आपको ये यूज़ करना है। तो अगर आपने ये एफ डी फाइंड करना है तो ये इक्वेशन में से आपको सी फाइंड करना पड़ेगा, और सी जो है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन में से मिलेगा। देखो यहाँ पे सी दिया हुआ है 11,500 E, ओके। मतलब कि अगर दोनों स्टील से बने हुए हैं, स्टील पिनियन एंड स्टील गियर, तो ये सब के ई पी ई जी ये सब दिया होगा, एज्यूम कर किया है यहाँ पे, और सी आपको फाइंड करना है और यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। तो जब भी एग्जाम्पल करो तो आपको ये सी डायरेक्ट ले लेना है। यहाँ पे कास्ट आयरन पिनियन एंड कास्ट आयरन गियर में सी दिया हुआ है, और स्टील पिनियन एंड कास्ट आयरन गियर में भी सी दिया हुआ है। तो ये तीनों में से एक एज्यूम कर सकते हो और उसको आप ये इक्वेशन में रख के एफ डी फाइंड कर सकते हो, और एफ डी फाइंड करने के बाद अगेन आपको एफ इफेक्टिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो तरह से हमने एफ इफेक्टिव फाइंड किया, एक तो विदाउट एफ डी और एक एफ डी, ओके। यहाँ पे जो डायनेमिक फोर्स है यहाँ पे प्लस किया हुआ है, आगे जो हमने फाइंड किया था उसमें डायनेमिक फोर्स नहीं था, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे 5P आपको जो E मिलेगा, ठीक है, E इज इक्वल टू ई पी प्लस ई जी। जो E है दैट इज सम ऑफ पिच एरर ई पी प्लस ई जी, ओके। तो वो आपको ये टेबल में से मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 5P कैसे फाइंड करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, एफ इफेक्टिव फाइंड करना है। तो हमने बेंडिंग फोर्स यानी कि बीम स्ट्रेंथ फाइंड किया, उसके बाद वियर स्ट्रेंथ फाइंड किया, उसके बाद एफ इफेक्टिव फाइंड किया। अब आपको ये देखना है कि एफ बी ज़्यादा है या एफ डब्ल्यू ज़्यादा है, ठीक है। हमने पहले जो बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ देखा था उसमें कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो जो कम है, सपोज यहाँ पे एफ बी कम है, तो उसको एफ इफेक्टिव के साथ आपको कंपेयर करना है, और अगर एफ डब्ल्यू कम है तो उसको एफ इफेक्टिव के साथ कंपेयर करना है। और जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द बेंडिंग फेलियर और टूथ ब्रेकेज बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर टूथ मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब कि यहाँ पे ये दोनों में से चाहे कोई भी कम हो लेकिन वो एफ इफेक्टिव से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारी डिज़ाइन जो है वो सेफ रहेगी, ओके। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, और हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करनी है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो है वो 1.5 से 2 होनी चाहिए, ओके। और सम क्रिटिकल कंडीशन अगर एप्लीकेशन ऐसी हो तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। सो ये था बेसिक स्पर गियर डिज़ाइन के बारे में। अगर आपने पहला वाला वीडियो ना देखा हो, और अगर फिर भी देखा हो तो उसको फिर से रिफ़र कर लीजिए, ताकि आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ओके। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं 100% उसका आंसर दूंगा, ओके। थैंक यू।